नमस्कार इंदौर, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 1 जून बुधवार का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अभय न्यूज की एप्लीकेशन एंड्रॉइड प्ले स्टोर में आ चुकी है। एक क्लिक में देश दुनिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आज ही डाउनलोड करें हमारा ऐप। तो चलिए अब देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। मल्हारगंज क्षेत्र में लव जिहाद का मामला सामने आया है। इसमें समुदाय विशेष के युवक ने लॉ की छात्रा को गलत नाम बताकर दोस्ती की, फिर उसे शादी का झांसा देकर साथ ले लिया। उसने 1 माह तक युवती को साथ रखा, फिर पुलिस के दबाव के चलते अकोला में छोड़कर भाग निकला। ब्राह्मण समाज ने पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए कमिश्नर हरिनारायण चारी से मुलाकात की थी, जिसके बाद युवती को अकोला से दस्तयाब कर परिवार को सुपुर्द कर दिया गया। मल्हारगंज पुलिस के मुताबिक 29 अप्रैल को जनता कॉलोनी में रहने वाली महिला ने शिकायत की थी। उनकी 22 साल की बेटी का सोहेल खान निवासी चंदन नगर ने अपहरण कर लिया है। मामले में पुलिस ने जांच शुरू की थी। युवती ने कुछ दिन बाद मां से मोबाइल पर बात की और घर जाने की बात कही। पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन निकाली तो वह महाराष्ट्र के अकोला में मिली। यहाँ से उसे रेस्क्यू कर इंदौर लाया गया। उसने बयान में सोहेल के साथ मर्जी से जाने की बात कबूली है। उसने बताया, स्कूल जाने के दौरान सोहेल उसे रास्ते में मिला था। इसके बाद सोशल मीडिया पर उसकी दोस्ती हो गई थी। उसने अपना नाम शानू बताया था। कुछ दिन बाद सोहेल ने शादी का प्रस्ताव रखा और अपने रिश्तेदार के यहाँ खंडवा ले गया। करीब 15 दिन वहां रहने के बाद अकोला ले गया। सोहेल के बारे में युवती की मां को जानकारी लग गई थी। इस पर मां ने बेटी का मोबाइल तोड़ दिया था। अगले ही दिन युवती सोहेल के साथ चली गई। लड़की जिस नंबर से मां से बात कर रही थी उसके बारे में पुलिस ने जानकारी निकाली तो वह सोहेल का निकला। इधर ब्राह्मण समाज जन पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी से मिले थे और आरोपी युवक पर 51,000 रुपए का इनाम भी रखा था, जिसके बाद पुलिस सरगर्मी से आरोपी सोहेल की तलाश कर रही थी। पुलिस का दबाव बढ़ने पर सोहेल उक्त मोबाइल के साथ युवती को अकोला में छोड़कर भाग निकला। बाल श्रम भले ही अपराध है, लेकिन इसके बावजूद कई स्थानों पर बच्चों से मजदूरी करवाई जा रही है। हालांकि विभाग भी सूचना पर ही कार्रवाई करता है। ऐसे ही एक मामले में श्रम विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक दुकान पर काम कर रहे 13 साल के बच्चे को मुक्त करवाया। अनूप नगर स्थित श्री पार्श्वनाथ स्वीट्स एवं नमकीन पर चाइल्ड लाइन को बच्चे के काम करने की सूचना मिली थी, जिसके बाद बुधवार दोपहर MIG पुलिस के साथ चाइल्ड लाइन, जिला टास्क फोर्स समिति, महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ग्राहक के रूप में मौके पर पहुंची और कुछ सामान मांगा तो 13 वर्षीय पवन राठौर ने दिया। इसके बाद टीम ने पवन की पूरी जानकारी लेकर उसे अपने साथ ले गई और दुकान का चालान बनाया। इधर दुकान संचालक हितेश जैन ने कहा कि बच्चे का बड़ा भाई उनके यहाँ काम करता है। बच्चा उसी से मिलने आया था और दुकान पर बैठा था। इसी दौरान टीम पहुंच गई और उन्हें लगा कि यहाँ बच्चा काम करता है, जबकि ऐसा नहीं है। भैया हमारे यहाँ काम नहीं करता है, वो हमारे एक लड़का काम करता है, उसका भाई है वो घूमने आया है गाँव से 4 दिन के लिए और मुझे पता नहीं किसने क्या बोला, शिकायत करी। वो अंदर बैठा हुआ था तो लेबर वाला है, उन्होंने देख लिया कि बैठा है लड़का। सामान भैया पानी की बोतल मंगाई उन्होंने, वो बैठा था तो उन्होंने बोला पानी की बोतल मांग रहा है, कोई आदमी दे देगा। वो तो नॉर्मल है भैया, आप भी मुझसे पानी की बोतल पीने के लिए मांगोगे तो मैं भी दूँगा। तो काम करते थोड़ी देखा उन्होंने, झाड़ू लगा रहा है कि पोछा लगा रहा है, कचौरी दे रहा है कि समोसा दे रहा है। क्या बात किया? कोई बात नहीं, वो उनकी कार्रवाई कर रहे हैं। वो बोल रहे चालान भरना पड़ेगा, आप कुछ बात कर लें, जो भी होगा। पर ऐसी यहाँ पर एक लड़का पवन राठौड़ गया, लगभग 13 वर्ष जिसकी उम्र पाई गई, यहाँ पर कार्यरत पाया गया, जिसे हमारे कुछ साथियों ने गुप्त रूप से यहाँ कर कुछ सामान का क्रय विक्रय किया तो इस बच्चे के द्वारा दिया गया उन्हें। आगे कार्रवाई हमारी जांच रिपोर्ट हम अपने उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत करेंगे और न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। तो बच्चे के पेरेंट्स या उनसे बात? अभी बच्चे के द्वारा बताया गया है कि उनके पिताजी नहीं हैं और माताजी कहीं नौकरी करते हैं, तो इसके बारे में अब आगे हम और छानबीन कर रहे हैं। स्कूल की बात करते हैं आप, बच्चा 5वीं तक पढ़ा हुआ है। आगे महिला बाल विकास विभाग और चाइल्ड लाइन के माध्यम से ये संस्था में इनको रखा जाएगा। यदि आवश्यकता है तो संस्था में रखा जाएगा। वहाँ से बच्चे की पूरी शिक्षा, लालन पालन, पोषण के संबंध में विभिन्न विभाग अपने अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे। द्वारा एवं चाइल्ड लाइन द्वारा एक सूचना कर दी गई, हमको कोई बल चाहिए और सुनार पर कोई बच्चा काम कर रहा है तो उसकी कार्रवाई रेस्क्यू करना है। उनके साथ में सुरक्षा में आए, उनके द्वारा तलाशी की गई तो बच्चा मिला यहाँ काम करते हुए और उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सुरक्षा में उनके साथ में
घर की लक्ष्मी को दहेज के नाम पर पति और ससुराल पक्ष के लोगों ने पीटा और प्रताड़नाएं दी। यही नहीं, ससुराल वालों ने बहू के क्रेडिट कार्ड से 1.5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया और 5 लाख का पर्सनल लोन भी ले लिया। अब प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने महिला थाने में शिकायत की है। महिला थाने की एसआई रश्मि पाटीदार ने बताया, इंदौर की रहने वाली पीड़िता अंजलि का विवाह रविंद्र सिंह निवासी यूपी से वर्ष 2019 में हुआ था। पीड़िता ने बताया, शादी के समय उसके माता पिता ने गृहस्थी के सामान के साथ करीब 25 तोला सोना दिया था, लेकिन इसके बाद भी पति रविंद्र सिंह, देवर शिवम उर्फ सिद्धेश सिंह, ननंद जूही सिंह व काजल सिंह तथा सास गीता सिंह हर छोटी बात पर अंजलि को प्रताड़ित कर रहे थे। ससुराल वालों ने बहू के क्रेडिट कार्ड से 1.5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर लिया और 5 लाख का पर्सनल लोन भी ले लिया। जब लोन की किस्त भरने की बात आई तो ससुराल पक्ष मुकर गया। परेशान होकर पीड़िता ने पुलिस की शरण ली है। कल हमारे पास पीड़िता आई थी। उसने बताया कि उसका विवाह 2019 में हुआ था उत्तर प्रदेश में, और उसके जो ससुराल पक्ष है वो उसको विवाह के बाद से ही प्रताड़ना दे रहे थे, शारीरिक मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे। उसके बाद भी पीड़िता जो है वो इन सब प्रताड़नाओं को सहन करती रही, लेकिन उनकी लगातार 10 लाख रुपए की मांग को लेकर कि पीड़िता बहुत अधिक परेशान हो गई और फिर हमारे पास आई। इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया। 2019 में विवाह हुआ था। इसी प्रकार के एक अन्य मामले में भी दहेज लोभी ससुराल पक्ष के खिलाफ आरती ने शिकायत की है। उसने बताया कि वर्ष 2019 में उसका विवाह अभिनव रिगल होम्स अवधपुरी भोपाल में रहने वाले अशोक कुमार पिता शिवनाथ कोरी से हुआ था। शादी के बाद से ही आरती को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। आरती ने बताया, उसके परिवार ने शादी में 2 लाख नगद दिए और 20 लाख खर्च किए थे। बावजूद इसके उसे 10 लाख रुपए और कार की मांग की जा रही थी। तंग आकर उसने महिला थाने में पति और ससुर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की शिकायत की। कल ही हमारे पास एक पीड़िता आई थी। उसने बताया कि उसका विवाह 2019 में हुआ था भोपाल में, और विवाह के बाद से उसे परेशान किया जा रहा था और लगातार दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था। उसने बताया कि शादी में 2 लाख रुपए नगद और 20 लाख रुपए करीबन खर्च किए थे उसके परिवार ने, लेकिन उसके बाद भी उससे लगातार 10 लाख रुपए की मांग को लेकर उसे शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिस पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। मंगलवार को गौरव दिवस की आखिरी सांस सूरों के नाम रही। पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल और गीतकार मनोज मुंतशिर की जुगलबंदी ने समा बांध दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी खुद को रोक ना सके और भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के साथ मिलकर मन्ना डे का गीत तुझको चलना होगा सुनाया। विजयवर्गीय ने इसके बाद श्रेया घोषाल के साथ भी सुर से सुर मिलाए। गौरव दिवस के कार्यक्रम की शुरुआत मनोज मुंतशिर के ओजस्वी वक्तव्य से हुई। सर्वप्रथम उन्होंने मां अहिल्या का संवाद सुनाया। इसके बाद विवेकानंद की विनम्रता, प्राचीन भारत में स्त्रियों के प्रति सम्मान और देश के लिए मर मिटने वाले वीरों की कहानी को जब उन्होंने अपने शब्दों में बयां किया तो वहां मौजूद हर शख्स बड़े सुकून से उसे सुनता रहा। और जिसके मन में इतनी करुणा हो साथियों, वही आपके मध्य प्रदेश पर शासन करने का अधिकारी है। दूसरा कोई और ये अधिकार नहीं रखता। मुख्यमंत्री जी, आप और यशस्वी हों, बार बार चुन के आए, बेटी बचाएं, बेटी पढ़ाएं और देवी अहिल्या के सुशासन की पद्धति को आगे बढ़ाएं। यही मेरे मन में है और यही विचार मेरे जितने भी भाई बहन साथी यहाँ बैठे हुए हैं उनके मन में भी। इसके बाद श्रेया घोषाल ने अपनी सुमधुर आवाज में प्रस्तुति देकर कानों में रस घोल दिया। श्रेया ने फिल्म बाजीराव मस्तानी के गीत दीवानी मैं दीवानी मस्तानी हो गई गीत गाते हुए एंट्री ली और फिर अपने गाए कई गीतों को उन्होंने सुनाया। श्रेया की गायकी और मनोज के ओजपूर्ण वक्तव्य ने इस उत्सव का गौरव बढ़ा दिया। तो
इंस्पेक्टर की पत्नी के साथ मां और बेटे ने प्लॉट के नाम पर 6 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी कर ली। पीड़िता की शिकायत पर राजेंद्र नगर पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में फूड इंस्पेक्टर की पत्नी से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। फरियादिया निशापति कैलाश वास्कले ने पुलिस को दिए शिकायती आवेदन में बताया कि उसने चंद्रकांता नामक महिला और उसके बेटे अनिल से प्लॉट का सौदा किया था। 48 लाख में डील हुई थी, जिसके तहत उसने 6,15,000 रुपए दे दिए थे। इसी बीच निशा को पता चला कि प्लॉट सरकारी जमीन पर है जो 99 साल की लीज पर है। इस पर उसने अपने रुपए वापस मांगे तो आरोपियों ने इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने जांच के बाद मां और बेटे पर धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी फरार है, जिनकी जांच की जा रही है। और फिर उन्होंने जांच पड़ताल की तो पता चला कि वो जमीन लीज की है, सरकारी जमीन है, वो लीज पर है, 99 साल की लीज पर है। तो उनके द्वारा फिर वापस अपनी जमीन का पैसा मांगा गया तो पैसा भी नहीं दिया गया और कुछ मतलब संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। तो उसी के चलते थाने पर आवेदन जांच किया गया। जांच के आधार पर धारा 420, 406, 34 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। नशे की लत को पूरा करने के लिए मंगलसूत्र लूटने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने अपने शिकंजे में लिया है। आरोपियों ने कुछ दिन पहले रीजनल पार्क के सामने पता पूछने के बहाने महिला का मंगलसूत्र लूट लिया था, जिसके बाद से पुलिस उन्हें तलाश कर रही थी। खास बात यह रही कि 400 कैमरों के फुटेज खंगाल कर पुलिस आरोपियों तक पहुंची। राजेंद्र नगर पुलिस के मुताबिक 26 मई को अमर पैलेस कॉलोनी निवासी रेखापति किशोर साहू अपने बच्चों के साथ विजयनगर में विवाह समारोह में गई थी। लौटते समय वह चोइतराम चौराहे पर बस से उतरी और रीजनल पार्क की ओर जा रही थी। इसी दौरान बाइक से आए 2 अज्ञात बदमाशों ने पता पूछने के बहाने उनका मंगलसूत्र झपट लिया और फरार हो गए। महिला की शिकायत के बाद हरकत में आई पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें 2 संदिग्ध दिखाई दिए। इनकी पहचान पंकज राठौर और आकाश भिल्लाला निवासी राजनगर थाना चंदन नगर के रूप में हुई। दोनों को मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने धर दबोचा। पूछताछ करने पर आरोपियों ने रीजनल पार्क के सामने घटना करना स्वीकार कर लिया। उनसे 2 मंगलसूत्र और वारदात में प्रयुक्त बाइक क्रमांक MP09XG 1067 को जब्त किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने थाना द्वारकापुरी और जूनी इंदौर में भी वारदात करना स्वीकार किया है। 400 कैमरों के फुटेज हम लोगों ने देखे, तब जाकर हम लोगों को आरोपियों का पता चला और वो फुटेज के आधार पर हम आरोपी के घर तक पहुंच गए। तो 2 आरोपी थे, जिसमें एक का नाम पंकज राठौर और दूसरा आकाश भिलाला नाम का आरोपी है, जो पिछले हफ्ते में इन्होंने करीब 3 या 4 मतलब मंगलसूत्र स्नैचिंग की थी। उन लोगों से अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई तो उन लोगों के द्वारा कबूल किया गया कि उन्होंने द्वारकापुरी में 2 और राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में 1 और 1 जूनी इंदौर में मंगलसूत्र लूटा था। मुख्यमंत्री के खिलौने एकत्रित करने के विरोध में मुठभेड़ कांग्रेसियों ने बुधवार सुबह ठेला चलाया। मजेदार बात यह रही कि प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं में एकजुटता नजर नहीं आई। देश भर से लगभग साफ हो चुकी कांग्रेस की मुश्किल से केवल 15 कार्यकर्ता ही प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने ठेला चलाया और बेरोजगार युवाओं से उनकी डिग्री मांगी। इस दौरान शिवराज सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की और युवाओं को रोजगार नहीं देने का आरोप लगाया। दरअसल मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों ठेला काफी सुर्खियां बटोर रहा है। जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ठेला लेकर आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए खिलौने जुटा रहे हैं, वहीं इसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी के बाहर ठेला चलाकर बेरोजगार युवाओं से डिग्री मांगी। उनका कहना था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करना चाहिए, लेकिन वह इसके उलट खिलौने एकत्र कर रहे हैं। ऐसे में अब युवाओं के सामने उनकी डिग्री रद्दी में बेचने के सिवा कोई और विकल्प नहीं बचा है। इधर प्रदर्शन में मुट्ठीभर कांग्रेसियों की मौजूदगी चर्चा का विषय रही। कोई बड़ा नेता इनके साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आया। उन्होंने प्रदर्शन से दूरी बनाना ही बेहतर समझा। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में अलग अलग चर्चाओं का दौर चलता रहा। बेरोजगारों को रोजगार दे न सके, भारतीय जनता पार्टी अपनी सदस्यता के लिए, अपने सदस्यता अभियान के लिए 18 करोड़ रुपए इंदौर से इकट्ठा करती है।
मगर बच्चों के लिए देने के लिए उनके पास कुछ नहीं, उनको रोडों पर और सड़कों पर मुख्यमंत्री को भीख मांगना पड़ रही है। आज बेरोजगारों की स्थिति को लेकर आज हमने शिवराज बेरोजगार ठेला लगाया यूनिवर्सिटी गेट के बाहर, और हमने युवाओं बेरोजगारों से डिग्री मांगी कि वो डिग्री हमें दें, ताकि मुख्यमंत्री को हम आईना दिखा सकें कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारों के लिए काम करें, इस तरह की नौटंकी बंद करें। और अब खबरें दे दनादन। हर साल की तरह इस वर्ष भी जून के महीने को मलेरिया निरोधक माह के रूप में मनाया जा रहा है। बुधवार को सुबह 9:30 बजे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से रैली निकाली गई, जो विभिन्न मार्गों से होकर पुनः सीएमएचओ कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। इसमें शामिल युवतियां हाथों में तख्तियां थामे थी, जिसमें मलेरिया के प्रति जागरूकता संदेश लिखे थे। क्योंकि जो वेक्टर जनित रोग अभी हमारा जो माह चलेगा, ये मलेरिया माह के रूप में मनाया जाता है जून का पूरा महीना, और इसमें मलेरिया के प्रति जागरूकता और आज जो है जागरूकता रैली भी रहेगी। और इसके अलावा अलग अलग दिन पर हमारे जो रहेंगे लगभग 23 जगह कैंप पर रहेंगे हमारे जो सेक्टर और वार्ड में। इसके अलावा ब्लॉक स्तर पे और ग्रामीण स्तर पे भी हमारे कैंप और लार्वा सर्वे वगैरह सभी चलेगा। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की विफलता और नाकामी को जनता के बीच उजागर के उद्देश्य से बुधवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार कांग्रेस नेताओं ने प्रेस वार्ता ली। इसमें प्रदेश सरकार की विफलताएं बताई गई। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संतोष सिंह गौतम, इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, इंदौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव, विधायक संजय शुक्ला, प्रदेश कांग्रेस के सचिव राजेश चौकसे आदि उपस्थित रहे। एमआईजी थाना क्षेत्र के अमीर पहलवान की चाल पाटनीपुरा में रहने वाले सेवकराम पिता ग्यारसी लाल उम्र 50 साल ने जहर खा लिया। तबियत बिगड़ने पर पत्नी वंदना उसे लेकर एमआईजी अस्पताल पहुंची, जहां इलाज के दौरान सेवक राम ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर बुधवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। दिनांक 31/5/2022 को सेवक राम पिता ग्यारसी लाल उम्र 50 साल निवासी 88 अमीर पहलवान की चाल पाटनीपुरा ने जहर खा लिया था, और इसकी पत्नी वंदना ने एमआई अस्पताल लाकर भर्ती कराया था, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है रात। इसकी प्रारंभिक विवेचना की जा रही है, घर वालों से कथन लिए जाएंगे, उसके बाद ही फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। इसके संबंध में भी कोई जानकारी नहीं है, अभी इसका पीएम करा रहा हूँ, उसके बाद मैं कथन ले पाऊंगा, फिर उसके बाद ही कोई जानकारी। गांधीनगर थाना क्षेत्र में सतपुड़ा परिषद की बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर रहने वाले अमित पिता राजकुमार वर्मा के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने बताया वो बुधवार सुबह 6 बजे इसी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर रहने वाले अपने परिवार के पास आया था, लेकिन दरवाजे पर लड़खड़ाकर गिर गया। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में हार्ट अटैक से मौत की संभावना पुलिस ने जताई है। यहाँ मर्ग नंबर 24/2002 धारा 174 थाना गांधी में मर्ग कायम हुआ है। एमवाई से ऑपरेटर द्वारा सूचना पर से कायम हुआ है। मृतक का नाम अमित वर्मा, पिता राजकुमार वर्मा है, उम्र 35 साल, निवासी ब्लॉक नंबर 5 फ्लैट नंबर 3 से 2 सतपुड़ा परिषद भवन बाणगंज थाना बागड़दा थाना गांधीनगर। ये 5वीं मंजिल फ्लैट पे रहता था। तीसरी मंजिल पे इसकी माँ परिवार रहता है। सुबह 6 बजे अचानक सुबह अपने फ्लैट से नीचे माँ के घर पे आया, तो वहाँ अचानक माँ के दरवाजे के सामने गिर गया। घर वाले लेकर के गीतांजलि हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ बोला कि आप एमबाज ले जाइए, और एमबाज से गीतांजलि हॉस्पिटल एमबाज में लाया, जो मर्चुरी में रखा था। पीएम हुआ, उसका भी पीएम हो रहा है। पत्नी से परेशान एक शख्स ने फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक का नाम उमेश सराउंडे निवासी नेहरू नगर है। मृतक के बड़े भाई विजय ने बताया कि उमेश की शादी को 4 साल हो चुके हैं। पत्नी 1 साल बाद ही उसे छोड़कर चली गई थी और उस पर दहेज प्रताड़ना का केस भी लगा दिया था, जिससे वह 3 सालों से परेशान था। पिछले 4-5 दिनों से वह डिप्रेशन में था, जिसके चलते बुधवार सुबह उसने फांसी लगा ली। एमआईजी पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सर, उमेश सराउंडे इनका नाम था, मेरा छोटा भाई था। 381 बटा 5 नेहरू नगर में रहता था। 4-5 दिन से ज़्यादा ही डिप्रेशन में था। इसकी मिसेस ने इस पर केस लगा रखा था, दहेज प्रताड़ना का, और दूसरे 2-3 केस लगा रखे थे। तो उस समुदाय में ज़्यादा डिप्रेशन में चले गया था अभी, तो फिर अभी आज सुबह उसने सुसाइड कर लिया, गले में फांसी लगा के आत्महत्या कर लिया। ये सर हाथे में जॉब करता था। शादी 4 साल हो गए सर। 4 साल से कुछ ज़्यादा परेशान हो। एक लड़का है, 1 साल बाद इसकी मिसेस ने छोड़ दिया था, तो जो केस लगा रखा था, तो 3-1 साल से परेशान था। पत्नी ने परेशान कर रखा था। सुसाइड नोट वो पुलिस ने बरामद कर लिया है, जो लिखा था उन्होंने। वो यही लिखा था कि मेरे मतलब सुसाइड का कारण जो है, मतलब मेरे ससुराल पक्ष वाले ही है, जो जिसके कारण मैं परेशान था, उन्होंने केस लगाया। मैं उनका बड़ा भाई हूँ, विजय रेणु विजय सराउंडे।
आर्थिक तंगी के चलते 32 वर्षीय विक्की छावले निवासी गोविंद कॉलोनी ने फांसी पर लटककर जान दे दी। घटना मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात करीब 1 बजे की है। जब सुबह बेटा पिता को जगाने पहुंचा तो घटना का पता चला। मृतक हमाली करता था और काफी समय से काम नहीं चल रहा था, जिससे वह आर्थिक रूप से परेशान था। हमाली करते थे। कहाँ रहते थे? ये गोविंद कॉलोनी। क्या कारण आया? काम धंधा नहीं चल रहा, काम धंधा नहीं कर रहा था, आर्थिक तंगी, थोड़ा घर से परेशान, किराए का मकान, इसके कारण उन्होंने। ये कब की घटना है? ये कल 1 बजे की घटना है। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन, ये आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।